विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमस्ते Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Prabhu Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब गाइए जोर से, जय हो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के राउर का भैया कृष्ण कन्हैया राउर का भैया कृष्ण कन्हैया जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल हरि हरे कृष्णा। अच्छा लगा आप लोगों को कीर्तन। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है कि हम आपस में इकट्ठे हुए हैं भगवान का गुणगान करने के लिए, कुछ अच्छी शिक्षाएं सीखने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसी उद्देश्य से हम इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में गैप थोड़ा बड़ा है, कमरा बड़ा है, लोग थोड़े कम। तो मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा आप आगे आ जाए और नज़दीक आ जाए। तो प्रभु जी जिस तरफ, माता जी जिस तरफ, तो माताएं भी आगे आ जाएं, प्रभु भी आगे आ जाएं। काफ़ी जगह है, तो पास से सुनेंगे तो और सावधानी से सुनेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। तो कितने बजे तक क्लास होती है? व्हाट टाइम? 2:30 बजे तक, 2:30 तक।
ठीक, ओके, 2:30 बजे तक। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से इस्कॉन मंदिर गाजियाबाद में इस रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में। हरि बोल। तो हम में से कितने लोग हैं जो कि पहली बार इस रविवार के प्रीति भोज कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम आए, पहले कभी नहीं आए, पहली बार आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काफ़ी लोग, मतलब लगभग 15-20। कितने लोग हैं जो कि हर हफ्ते बिना नागा, बिना मिस किए हर हफ्ते इस रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने नए लोग हैं उतने रेगुलर लोग हैं। कितने लोग ऐसे कभी कभी आए हैं, कभी नहीं आए? सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है। ठीक है, चाहे आप पहली बार आए हैं, चाहे आप हर बार आते हैं, चाहे आप कभी आए या नहीं आए, हमारा इस्कॉन परिवार आपका तहे दिल से स्वागत करता है इस कार्यक्रम में। श्रील प्रभुपाद ने इस कार्यक्रम को क्यों शुरू किया? क्योंकि रविवार एक ऐसा दिन है जिसमें अधिकांशतः लोगों की पूरी दुनिया भर में छुट्टी होती है। तो जिस समय पर हमारे पास थोड़ा समय उपलब्ध है, तो हम सब इकट्ठे मिलकर जीवन के असली शिक्षाओं के बारे में सीखें, जीवन के असली तथ्यों को जानें, और जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें शरीर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, इसका जो असली गंतव्य स्थान है, जो असली लक्ष्य है, उसको जानकर उसकी प्राप्ति कर सकें, ये इस उद्देश्य के लिए। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि आप इस समय पर कुछ भी कर सकते थे। रविवार वाले दिन लोग चाहते हो ज़्यादा सोएं, ज़्यादा सो सकते थे। रविवार वाले दिन लोग ज़्यादा मॉल्स में जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ भी जा सकते थे। हर शुक्रवार, शनिवार, रविवार नई पिक्चर आती, पिक्चर भी देख सकते थे, नाना किस्म की चीज़ें कर सकते थे। लेकिन आपने सबसे उपयुक्त चयन किया कि हम भगवान के पास जाकर उनके बारे में सीखें, जीवन के असली लक्ष्य के बारे में सीखें, अपने जीवन में असली आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, ये सीख क्या है। तो उसका आप भागीदारी हैं, उसके आपको उसका श्रेय मिलता है। तो आज जो मुझे चर्चा करने के लिए विषय दिया गया है वो है कि भगवान का मंदिर क्यों बनाया जाता है, मंदिर बनाने का क्या लाभ होता है, और मंदिर के बनने से कैसे हम अपना और जन साधारण सभी का उद्धार कर सकते, हित कर सकते। जैसे कुछ साल पहले जब इलेक्शंस थे, तो जो हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, एक वाक्य मैंने उनके मुख से सुना था। क्या सुना था? कि इस देश को देवालय नहीं शौचालय की जरूरत है। सुना था? किसी को याद है आप लोगों का? तो आज के समाज में ये मान्यता है कि शौचालय की स्थिति देवालय से ऊपर है। तो देवालय की क्या आवश्यकता पड़ती है और वो क्यों बनाया जाता है, और पूरे विश्व भर में इस्कॉन ऐसी देवालय या भगवत आलय क्यों बना रहे हैं, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करें। ठीक है, आप सब तैयार हैं तो जोर से बोले हरि हरि बोल। 50% तैयार। अगर पूरे तैयार हैं तो ऐसे उत्साह से आवाज़ लेना होगा आपको कि बाहर कोई सड़क में भी जा रहा है तो वो भी यहाँ पर सुनने पे मजबूर हो जाए कि यहाँ पर कुछ विशेष ही कार्यक्रम चल रहा है। तो अगर आप तैयार हैं इस विषय में ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तो पूरे उत्साह से बोले हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान का जो घर है वो क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। और मुझे पता चला कि हमारे इस्कॉन मंदिर गाजियाबाद का भी एक नया मंदिर बन रहा है।
कहाँ मंदिर बन रहा है? वेव सिटी में। यहाँ से कितना दूर है? 6 किलोमीटर दूर है। तो ये एक मंदिर है और एक और मंदिर बन रहा है वेव सिटी में। कौन सा सेक्टर है वो? सेक्टर 5 गाजियाबाद में। ओके। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्राचीन इतिहास में ले जाता हूँ। एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा और कहानी सुनाने के बाद उसमें से कुछ मुख्य शिक्षा लेंगे और फिर आज के संदर्भ में सीखेंगे कि वो हमारे लिए कैसे व्यवहारिक है। आप लोगों में से कितने लोग गए दक्षिण भारत में एक स्थान है जिसका नाम है श्रीरंगम? कितने लोग कभी यात्रा में वहाँ गए? कोई भी नहीं गया? तो इसका मतलब यात्रा बनानी पड़ेगी जिससे हम सबको ले सकें। तो हम अभिराम प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो चाहते हैं लोग मंदिर में जुड़ें तो पहले उनको एक यात्रा में ले जाना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? प्रभु जी यात्रा जरूर होनी चाहिए। बोले हरि बोल। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु देश में मद्रास के पास में एक बहुत ही प्राचीन तीर्थ है, उसका नाम है श्रीरंगम। भारत एक ऐसा महान देश है कि ऐसा कहा जाता है कि आप भारत में कहीं भी खड़े हैं तो 3 घंटे की दूरी में कोई ना कोई पवित्र स्थान है, कोई ना कोई तीर्थ जरूर है। आप भारत के किसी कोने में खड़े हो जाइए, 3 घंटे के सफर में आपको कोई ना कोई तीर्थ मिलेगा। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जो हमें संसार से मुक्त कराए, उसको तीर्थ बोलते हैं। तो भारत में आप कहीं भी खड़े हो तो आपको कोई ना कोई आसपास तीर्थ होगा। हर देश हर प्रांत में भगवान से संबंधित कोई स्थली जरूर है। यहाँ तक कहा जाता है भारत में 7 शहर ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप रहते हैं और आपके प्राण छूट जाते हैं तो आप दोबारा संसार में नहीं आते। इस जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं सिर्फ उस स्थान में अपने शरीर को त्यागने से। उसको सप्तपुरी बोला जाता है। 7 शहर सप्तपुरी। जानते हैं 7 शहर कौन कौन से हैं? एक है मथुरा। मथुरा की इतनी महिमा है, मथुरा वृंदावन, कि अगर आप वहाँ पर रहें और अगर आपके प्राण वहाँ छूट जाएं तो धाम की इतनी शक्ति है कि आपको इस संसार में आने से रोक सकती है और भगवान तक पहुँचा सकती है। धाम की महिमा, स्थान की महिमा। तो मथुरा। दूसरा है हरिद्वार। हरिद्वार में कितनी शक्ति है कि अगर आप वहाँ पर रहें और आपके प्राण वहाँ छूटे तो इस संसार में नहीं आए। तीसरा बताया जाता है काशी, वाराणसी। वहाँ पर भी इतनी शक्ति बताई जाती है। वाराणसी बताया जाता है कि कोई वाराणसी में अगर अपने प्राण छोड़ता है तो जो काशी विश्वनाथ जी हैं, जिनकी नगरी है वाराणसी, वो आके उस मरते हुए व्यक्ति के कानों में राम राम का उच्चारण करते हैं कि उसको भगवान का स्मरण हो, भोग प्राप्ति। चौथा है अवंती, उज्जैन, मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में बहुत पवित्र स्थान है उज्जैन। क्षिप्रा नदी बहती है, कुंभ भी लगता है वहाँ पर। चौथा। 5वां है कांची, कांचीपुरम। हालांकि हम कांची भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है कांची की साड़ियों के लिए लेकिन कांची की असली महिमा भगवान से जुड़ी हुई है। तो ये है 5वां। 6ठा बताया जाता है द्वारका, जब भगवान ने अपनी अंतिम लीला की और फिर वापस अपने धाम को गए। द्वारका नगरी सोमनाथ मंदिर के पास में, गुजरात में। और 7वां एक शहर और बताया जाता है जो कि सप्तपुरी बनाते हैं, शैतपुरी धाम। तो ऐसे 7 शहर हैं।
जो कि सब पूरी कहा जाता है भारत में, जो कि व्यक्ति को सिर्फ उस स्थान में रहने से भी उसकी सदगति हो जाती है। तो कांची के पास में एक जगह है श्रीरंगम। तो दुनिया में अगर सबसे बड़ा विष्णु मंदिर पूरे विश्व भर में अगर कोई है, वैसे तो वो भारत में नहीं, एक जगह है कंबोडिया। कंबोडिया में एक जगह है अंगकोर वट, जहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर, सबसे बड़ा विष्णु मंदिर वो है। लेकिन वो अभी चलायमान नहीं है, वहाँ पर भगवान की अर्चना पूजा नहीं होती। उसके बाद जो सबसे बड़ा विष्णु मंदिर जहाँ भगवान की पूजा होती है, वो भारत में श्रीरंगम स्थान पे है, और वहाँ पर भगवान रंगनाथ के रूप में विराजमान। रंगनाथ, रंगनाथ का क्या मतलब होता है? जैसे जगन्नाथ, जैसे यहाँ पर जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ का मतलब होता है जो पूरे जगत के नाथ है, पूरे सृष्टि के नाथ है, विश्व के नाथ। ऐसी रंगनाथ का मतलब, रंग मतलब ये सृष्टि, भौतिक जगत, तो जो पूरे भौतिक जगत के नाथ हैं वो है रंगनाथ। जगन्नाथ रंगनाथ एक ही बात है। तो वहाँ पर रंगनाथ भगवान है और उनका बहुत ही विशाल शरीर है, बहुत बड़े विग्रह हैं भगवान रंगनाथ जी के। लेटे हुए हैं अनंत शेष पे, और उनके नाभि से एक कमल खिला है जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान है। तो जो रंगनाथ मंदिर है, ये जो रंगनाथ भगवान है, इनकी स्थापना की थी विभीषण ने, बहुत ही प्राचीन विग्रह है। ये जो विग्रह हैं, ये भगवान विष्णु ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिए थे। सोचे, हमारे देश में आज भी ऐसे विग्रह जो कि करोड़ों करोड़ों साल पहले हैं, कोई अभी की स्थापित नहीं है। सोचे कब ब्रह्मा जी का उद्गम हुआ होगा और भगवान ने उनको ये रंगनाथ भगवान के अपने ही स्वरूप के ये विग्रह दिए थे, और ब्रह्मा जी उसकी पूजा करते थे। और ब्रह्मा जी के संप्रदाय में करते 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 ये विग्रह दशरथ जी को प्राप्त हुए थे, और दशरथ जी अयोध्या में इनकी सेवा करते थे, और दशरथ जी के बाद भगवान श्री राम किया करते थे। तो ये विग्रह श्री राम जी के द्वारा भी पूजित है। और फिर जब भगवान श्री राम ने वनवास लिया, वनवास करके रावण को परास्त किया, उसका वध किया, और फिर जब वापस आ रहे थे अयोध्या, तो विभीषण जी भी आए, सब वानर सेना भी वापस आई। तो जब विभीषण जी वापस आ रहे थे, तो विभीषण जी चाहते वापस लंका जाना नहीं चाहते थे, और लंका नरेश के रूप में लंका का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे कि भगवान श्री राम की ही सेवा में रहे। तो भगवान ने उनको कहा, नहीं, आप अपना कर्तव्य निभाइए। लेकिन वो चाहते थे कि भगवान उनके साथ जाएं। तो भगवान ने कहा कि आप मेरी जगह ये जो रंगनाथ भगवान हैं, इनको अपने साथ ले जाइए। कितने लोगों ने रंगनाथ जी का दर्शन किया है? बहुत कम हो। ठीक है, तो कथा के बाद एटलीस्ट मोबाइल में देख लीजिएगा भगवान रंगनाथ जी के दर्शन। तो जो रंगनाथ भगवान हैं, भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दिया रंगनाथ जी को अपने साथ लंका ले जाने के लिए, कि लंका में रंगनाथ के रूप में विभीषण भगवान की सेवा करके हमेशा भगवान से अपना जुड़ाव महसूस करते रहे, भगवान की उपस्थिति महसूस करते रहे। लेकिन जब विभीषण जी आकाश मार्ग से जब रंगनाथ भगवान को ले जा रहे थे, तो इस स्थान पे श्रीरंगम पे एक ब्राह्मण था, और जो ब्राह्मण था उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं भी जो भगवान श्री राम के द्वारा पूजित विग्रह हैं, उनकी सेवा आराधना मैं भी करूं। तो श्रीरंगम में वो ब्राह्मण भी इस तीव्र इच्छा के साथ बैठा था, और विभीषण जी भी इसी इच्छा के साथ लेके जा रहे थे। लेकिन शायद ब्राह्मण है, उसकी इच्छा और तीव्र थी। तो क्या हुआ कि जब वो श्रीरंगम के ऊपर जा रहे थे, तो विभीषण जी को लघु शंका लगी, और लघु शंका करने के लिए उन्होंने आकाश मार्ग से पृथ्वी पे आए और भगवान रंगनाथ जी को रखा और लघु शंका करने के लिए। जब वापस आए तो रंगनाथ भगवान उठे ही नहीं, तो जाने को बड़ा कठिन हो गया। तो उन्हें विभीषण जी ने उनसे पूछा कि ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा नहीं है मेरे साथ जाने के लिए। तो रंगनाथ भगवान स्वयं विग्रह हैं, लेकिन बोलने लगे।
रंगनाथ भगवान विभीषण को कहने लगे कि यहाँ पर एक ब्राह्मण है, वो भी चाहता है मैं वो मेरी सेवा करे और मेरी भी इच्छा मैं उसकी सेवा स्वीकार करूं। लेकिन विभीषण जी कहने लगे कि बड़ी मुश्किल से तुम्हें राम से वियोग सहने की मुझे शक्ति मिलती क्योंकि आप थे, अब आप भी नहीं होंगे तो फिर मैं किसके सहारे वहाँ लंका में जीऊँगा। तो रंगनाथ भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस तरीके से तुमने मुझे रखा है मेरी दृष्टि जो है लंका की तरफ है, तो मेरी कृपा हमेशा लंका की तरफ बनी रहेगी और तुम हमेशा लंका में इस बात का आश्वासन प्राप्त कर सकते हो कि मेरी कृपा दृष्टि हमेशा तुम्हारे साथ में है। तुम ये सोच के तुम वहाँ पर लंका की सेवा पूरी करो, लेकिन मैं यहीं पर ही निवास करूँ। तो फिर विभीषण जी ने रंगनाथ भगवान को वहाँ रखा और फिर लंका की तरफ चले। तो आज भी जिस दिशा में रंगनाथ भगवान देख रहे हैं वो लंका की तरफ। तो क्या हुआ कि रंगनाथ भगवान वहाँ विराजमान थे और रंगनाथ भगवान का बहुत सोचिए विभीषण त्रेता युग में आए, जैसे जैसे समय बीता त्रेता युग पूरा हुआ, त्रेता युग पूरा होने के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग भी पूरा हुआ और कलयुग आया और लगभग 8 से 8वीं दशक में ये 21वां सदी चल रही है। जब 8वीं सदी चल रही थी, 8th सेंचुरी चल रही थी, तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर भक्त दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ जिनका नाम था तिरुमंगई। दक्षिण भारत में जैसे आप लोगों ने शायद सुना होगा कि भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए हैं। भगवान अपना ज्ञान उन 4 संप्रदाय में देते हैं। आपने सुना होगा कौन कौन सी 4 संप्रदाय हैं? एक लक्ष्मी जी से आती है श्री संप्रदाय, एक ब्रह्मा जी से आती है ब्रह्म संप्रदाय, कुमार से आती है 4 कुमार संप्रदाय और एक शिव जी से आती है रुद्र संप्रदाय। तो जैसे इस्कॉन ब्रह्म संप्रदाय में है, ऐसे ही दक्षिण भारत में जो श्रीरंगम है वो हेड क्वार्टर्स है श्री संप्रदाय का। जैसे ब्रह्मा संप्रदाय में जो प्रमुख स्थान या प्रमुख धाम माना जाता है वो वृंदावन को माना जाता है या मायापुर धाम को माना जाता है। तो श्री संप्रदाय में जो प्रमुख स्थान है वो श्रीरंगम है या कांचीपुरम है। तो वहाँ पर रामानुजाचार्य और उनके अनुयायी जो है श्री संप्रदाय के अंतर्गत भगवान की सेवा करते थे। तो उसी संप्रदाय में बड़े ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध भक्त थे भगवान के, जिनका नाम था अलवर। अलवर तमिल में अलवर उनको बोलता है जो कि भक्ति के गहराइयों में डूबे होते हैं, उनको अलवर बोला जाता है। तो जो भगवान के बहुत ही उन्नत भक्त होते हैं उनको अलवर एक उपाधि दी जाती है। जैसे प्रभुपाद एक उपाधि दी जाती है जो कि भक्ति में बहुत ही ऊंचे अवस्था में होता है। तो ऐसे एक अलवर थे दक्षिण भारत में जिनका नाम था तिरुमंगई। तो बचपन से ही उनकी भगवान में बहुत रुचि थी और वो भगवान के लिए सुंदर सुंदर भजन लिखते थे, कविताएं लिखते थे और भगवान की प्रसन्नता पे गाते थे, भगवान की स्तुति करते थे, भजन गाया करते थे। और उनकी बहुत इच्छा होती थी कि वो यात्रा करके भगवान की जितने भी तीर्थ स्थली हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने लीला की है, जहाँ जहाँ भगवान ने अलग अलग कारनामे किए हैं, मैं हर स्थली में जाऊँ और भगवान के अद्भुत लीलाओं का दर्शन करूँ, श्रवण करूँ, उनके बारे में जानूँ और इन स्थानों में भक्तों के संग में मैं यात्रा करूँ। तो अलग अलग तीर्थ स्थलियों में जाते थे, भगवान के मधुर लीला स्थलों का दर्शन करते थे। तो कहीं दर्शन करते 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 तिरुमंगई जो है वो पहुँचते हैं श्रीरंगम। और श्रीरंगम में उनको रंगनाथ भगवान की महिमा के बारे में पता चलता है और सृष्टि के आदि विग्रहों के रूप में रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जैसे ही तिरुमंगई दर्शन करने के लिए आते हैं तो देखते इतने विशाल और इतने अद्भुत भगवान रंगनाथ, क्योंकि सृष्टि के आदि विग्रह हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जिस स्थान में रंगनाथ भगवान विराजमान थे वो सब टूटा फूटा था और वहाँ पर जंगली घास उगाई थी, कुछ जो 4 दीवारें भी थी बहुत ही खराब स्थिति में थी और भगवान की कोई पूजा आराधना भी ढंग से नहीं हो रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक पुजारी भगवान के लिए कुछ भोग लेके आया और भगवान के सामने भोग रखा और बड़ी जल्दी ही भोग भगवान को अर्पित करके वहाँ से भागने लगा।
तो उनसे पूछा कि आपने ढंग से ना भगवान को भोग लगा, ना भगवान की आरती की, ना भगवान को शयन किया। तो उस पुजारी ने कहा, यहाँ पर पास में जंगल और जंगल में इतने जंगली जानवर हैं कि अगर संध्या हो जाएगी तो मेरे लिए वापस जाना मुश्किल हो जाएगा और बहुत लंबा सफ़र। तो बेचारा ब्राह्मण भगवान की सेवा करने के लिए कुछ तो भोग बना के लाता था, कुछ अर्पित करके फिर वापस चले जाता था, लेकिन जो पूरा सही उपचार से भगवान की सेवा होनी थी वो नहीं हो पाती थी। तो तिरुमंगाई को बड़ा खराब लगता था कि जो पूरी सृष्टि के मालिक हैं और भगवान विग्रह रूप में आते ही हैं भक्तों से कृपा प्राप्त करने के। हम सब जानते हैं कि भगवान का एक नाम है आत्मकाम। आत्मकाम मतलब भगवान को किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, वो आत्मसंतुष्ट हैं। वही संसार को सब कुछ देने वाले हैं, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान शिव विग्रहों के रूप में क्यों आते हैं? ताकि भक्तों से उनका प्रेम का आदान प्रदान हो, भक्त लोग उनकी सेवा करके उनसे अपना प्रेम विकसित कर सकें, इसलिए शिव विग्रहों के रूप में आते हैं। तो शिव विग्रहों के रूप में जब भगवान आते हैं तो वो चाहते हैं कि भक्त उनकी सेवा करें, भक्त उनको खिलाएं, भक्त उनको पहनाएं, भक्त उनको सुलाएं, भक्त उनका लालन पालन करें। हालांकि सब कुछ करने वाले वो हैं, लेकिन एक संबंध बनाने के लिए भक्तों के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए भगवान अपनी असीम कृपा से शिव विग्रहों के रूप में आते हैं। यहाँ तक कि भगवान अपनी भी रक्षा नहीं करते, पूर्ण रूप से भक्तों के ऊपर निर्भर होते हैं। लेकिन जो कि संप्रदाय में नहीं होते, जिनको ये सही शिक्षा नहीं मिलती, तो इस बात को समझ नहीं पाते। तो सोचते हैं कि ऐसे कैसे कि जैसे कुछ साल पहले शिवलिंग पे किसी ने लड्डू का भोग लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखा कि उस लड्डू पे चूहा जो है कुतर रहा था, लड्डू को खा रहा था। तो उनको लगा, देखो मैं इस स्थान पे आके शिवलिंग पे अपनी प्रार्थना रखता हूँ कि वो मेरी रक्षा करें, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो शिवलिंग है अपने भोजन की भी रक्षा नहीं कर सकता, और इसके ऊपर कौन कुतर रहे? गंदे चूहे। तो तब से उन्होंने कहने लग गए कि जो विग्रह हैं ये बेजान मूर्ति है, इनमें भगवान नहीं है। और उन्होंने एक नया पंथ शुरू कर दिया आर्य समाज के नाम पे, जो कि शिव विग्रहों को नहीं मानता। क्यों? इसलिए है क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत होकर शिक्षा प्राप्त नहीं करता है तो पूरी संभावना होती है कि वो भ्रम में आके सही को गलत और गलत को सही समझ पाता है। जैसे उदाहरणार्थ, आप का एक बेटा है, छोटा सा बच्चा है, अगर वो स्कूल में ना जाए और अगर सूर्य को देखे तो सूर्य उसको कितना दिखाई देगा? जैसे एक छोटी सी थाली है, जितनी एक थाली होती है जिसमें हम खाना खाते हैं, उतना बड़ा सूर्य दिखाई देगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि सूर्य जो है पृथ्वी के भी कई लाखों गुना बड़ा है, दूर होने के कारण बहुत छोटा लगता है। दूसरा उदाहरण, एक छोटा बच्चे को अगर सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसको क्या लगेगा कि जहां भी जा रहा है उसको जमीन फ्लैट दिखाई देगी, और उसको क्या समझ में आएगा कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। लेकिन वास्तव रूप में हालांकि हम कहीं भी जाएं तो पृथ्वी फ्लैट ही दिखती है, लेकिन बाहर से अगर ऊंची दृष्टि से देखा जाए तो समझ में आता है कि पृथ्वी गोल है। लेकिन अपने अनुभव से नहीं समझ सकता वो, तो उसको कोई सिखाने वाला चाहिए। एक बच्चा गाड़ी में जाता है तो उसको लगता है कि चंद्रमा और सूर्य उसके साथ साथ चल रहे हैं। गाड़ी तेज हो जाती है तो वो भी तेज हो जाते हैं, गाड़ी थम जाती है तो वो भी थम जाते हैं, तो उसको लगता है कि शायद हमारा पीछा कर रहे हैं। या वो चंद्रमा को देखता है तो चंद्रमा का आकार बदलते रहता है, जैसे कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, थोड़ी दिनों के बाद अमावस्या होगी, उसके बाद चंद्रमा बढ़ने लगेगा, फिर घटने लगेगा। हालांकि चंद्रमा में कोई विकार नहीं आ रहा है, चंद्रमा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है। तो जो हम देखते हैं, समझते हैं, बुद्धि हमें बताती है, वो हमेशा सत्य नहीं होता है। तो क्योंकि उनका प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत नहीं थे तो उन्होंने जो भी देखा उससे कुछ निष्कर्ष निकाला और एक नया रास्ता अपना लिया जो कि शास्त्रों से विपरीत है। ये भगवान जब आते हैं शिव विग्रहों के रूप में तो आते हैं अपने भक्तों के ऊपर निर्भर होने के। तो अगर भगवान के भोग पर कोई चूहा खा रहा है या कोई चींटी है या वहां पर सही तरीके से सेवा नहीं हो रही है, तो वो शिव विग्रहों की गलती नहीं है, जो भक्त सेवा कर रही है उसकी गलती है, उसकी त्रुटि है कि भगवान की सेवा सही तरीके से नहीं कर रहा है। भगवान को लड्डू की भी जरूरत नहीं है,
वो तो उनको खाने की भी जरूरत नहीं है, अपना खाना तो खुद ही व्यवस्था कर सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं, लेकिन वो ग्रहण करते हैं सिर्फ भक्तों के आदान प्रदान करने का। ये समझने वाली बात है। हम देखते हैं कि भगवान के ऑल्टर में हमें एसी दिखाई देता है, एसी लगाते हैं, इसलिए भगवान को ठंडी हवा मिले। भगवान तो सूर्य को भी बनाते हैं जहाँ लाखों डिग्री टेम्परेचर है, तो भगवान को क्या गर्मी लग गई जो उनको एसी की जरूरत है? नहीं, इसलिए ताकि भक्त भगवान को अपना समझकर प्रेममय सेवा उनसे कर सके। तो ऐसी तिरुमंगल ने देखा कि भगवान अपनी असीम कृपा से एक आदि सृष्टि के आदि विग्रहों के रूप में आए हैं। वो आए इसलिए कि भक्तों से सेवा स्वीकार करें, लेकिन सेवा तो बहुत दूर की बात है, उनको एक वक्त का भी सही भोग अर्पित नहीं हो पाता है। तो उनके मन में बहुत ग्लानि थी कि जो है रंगनाथ भगवान की सेवा तो सर्वोत्तम होनी चाहिए, जो विश्व के नाथ हैं आए हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए, क्यों ना सही तरीके से सर्वोत्तम तरीके से उनकी सेवा की जाए। तो उन्होंने निर्णय किया कि यहाँ पर भगवान का एक विशाल मंदिर हो, जहाँ भगवान की बहुत आलीशान तरीके से सेवा हो, और सेवा करने के माध्यम से हजारों लोग जुड़ें, और मैं जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति है, भगवान से संबंध है, वो स्थापित करता है। इस उद्देश्य के लिए मंदिर बनता है कि मंदिर में आलीशान भगवान की सेवा होनी चाहिए, और सेवा इतनी विशाल होनी चाहिए कि सबके पास कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए श्री विग्रहों के लिए, ताकि हर कोई आके भगवान को अपनी प्रेम में सेवा अर्पित करके भगवान से एक संबंध महसूस कर सके, एक संबंध बना सके, रिश्ता बना सके। इस उद्देश्य के लिए विशाल मंदिर बनाए जाते हैं, विशाल विग्रह होते हैं और उनकी विशाल सेवाएं होती है। तो तिरुमंगई के मन में ये आया, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं एक विशाल सुंदर सा भव्य मंदिर बनाऊंगा जहाँ रंगनाथ भगवान की बहुत ही भव्य ऐशो आराम से सेवा होगी। तो जब तिरुमंगई यात्रा करते थे, जिस तरीके से उनके हृदय में भगवान के प्रति भाव होते थे, भक्ति होती थी, और वो सुंदर सुंदर भगवान के गीत और संगीत गाया करते थे, भजन गाया करते थे, स्वतः ही स्वाभाविक लोग उनसे आकर्षित हो जाते थे कि कौन भक्त है जिनके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम है। और ऐसे बहुत सारे लोग उनका अनुसरण करते थे, उनके शिष्य बन जाते थे कि हम भी उनके माध्यम से वो भक्ति प्राप्त कर सकें। तो तिरुमंगई के बहुत शिष्य थे, 4 प्रमुख शिष्य थे, और वो ऐसे शिष्य थे जिनके अंदर एक विशेष कौशल था। एक जो शिष्य ऐसे थे, उनके अंदर ऐसी यौगिक शक्ति थी कि वो पानी पे चल सकते थे। हमारे शास्त्र बताते हैं कि योग में 8 सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। एक सिद्धि है लगिमा सिद्धि। लगिमा सिद्धि मतलब इतने हल्के हो सकते हैं हवा के समान। तो अगर हवा के समान हल्के हो जाए तो आप पानी पे चलेंगे तो पानी में डूबेंगे नहीं, क्योंकि हवा का तो कोई वजन होता नहीं है, तो आप पानी पे चल सकते हैं। तो ये संभव है लगिमा सिद्धि से। ऐसे महिमा सिद्धि होती है, प्राप्ति सिद्धि होती है, शिता सिद्धि होती है। 8 सिद्धियां हमारे योग में बताए गए। तो उनको लगिमा सिद्धि प्राप्त थी कि पानी पे चल सकते थे। जो तिरुमंगई के दूसरे शिष्य थे, उनके पास उससे भी अनोखा विभूति प्राप्त थी। और क्या प्राप्त थी कि अगर किसी व्यक्ति की परछाई पे वो पैर रख देते थे तो व्यक्ति उस स्थान से कहीं जा नहीं पाता था। सोचिए, आप खड़े हैं और आपकी परछाई पड़ रही है और किसने उस पर पैर रख दिया तो आप चल नहीं सकते, उस स्थान को छोड़ के जा नहीं सकते। ऐसी उनकी शक्ति थी। तीसरे एक ऐसे शिष्य उनको प्राप्त हुए तिरुमंगई को, जो अगर किसी से वाद विवाद करते तो उसको इतना फंसला सकते थे कि सब भूल जाता था और हिप्नोटाइज हो जाता था। एक ऐसे भी शिष्य उनके साथ जुड़े। और चौथा एक ऐसे शिष्य जुड़े उनके साथ में जो कि कोई भी बंद ताले को बिना चाबी के खोल सकता था। तो कई शिष्यों में 4 ऐसे लोग भी जुड़े। तो तिरुमंगई ने निर्णय किया कि ठीक है, हमारे इतना बड़ा समुदाय है तो हम सब निर्णय करेंगे कि भगवान का एक आलीशान मंदिर बनाने के लिए हम सब मिल के जाएंगे और लोगों को भगवान के बारे में, मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में, भगवत प्राप्ति की महिमा के बारे में, भक्ति की महिमा के बारे में बताएंगे। और सबको बोलेंगे कि हम मिलकर भगवान का इतना सुंदर घर बनाएं जिसमें ये पूरा शहर मिलके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो बड़े नेक इरादे से तिरुमंगई और उनके शिष्य गए लोगों के पास मांगने के लिए। लेकिन सोचे, आज तो हम कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, 8वीं सदी में 21वीं सदी है,
आज से लगभग 1300 साल पहले भी शास्त्र ऐसे बताते हैं। ये जो प्रसंग है ये ग्रंथ है श्री प्रपन्न अमृत के नाम से, मैं वहां से ले रहा हूँ, इतिहास में ऐसा रिकॉर्डेड है। 8वीं सदी में भी जब वो गए और लोगों को उन्होंने प्रार्थना की कि वैसे आलीशान मंदिर बना रहे भगवान का, तो हमारी मदद कीजिए, तो हर घर में उनको नाकामयाबी हासिल हुई। जिस घर में जाते लोग उनको भगा देते, अंदर ही नहीं आने देते, उनकी बात ही नहीं सुनते, और किसी ने किसी रूप में भी उनकी कोई मदद नहीं की। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल की, मदन मोहन की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी की, जगत ऋषि प्रभुपाद की। तो जैसे हमारा भी अनुभव होगा, हम जाएंगे किसी के पास और बोलेंगे कि हम मंदिर बना रहे हैं तो हमारा सहयोग दीजिए। आप गाजियाबाद के मॉल में जाएंगे और बोलेंगे कि भाई साहब हम लोग मंदिर बना रहे हैं गाजियाबाद में, वेव सिटी में, आप मंदिर के लिए भाग लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग जो हैं बड़े आतुर होंगे कि हाँ हाँ प्रभु जी मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रहा था, मेरे पास पैसे ज़्यादा हो रहे थे, मैं सोच रहा था कहाँ खर्चूँ, तो आप ही आगे मेरे पास दान लेने के लिए, लीजिए दान जितना मर्जी आप कहें, साइन मैं करता हूँ, नंबर आप भरिए। कितने लोग जो हैं आपको लगता है ऐसे तैयार होंगे? एक भी नहीं होगा। तो ऐसी तिरुमंगई को भी लगा, वो जहाँ जाते जोन सा दरवाज़ा खटखटाते, जहाँ चौखट पे उनकी कदम पड़ते उनको नाकामयाब मिलती। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, यहाँ तक कि एक ऐसा समय आ गया कि तिरुमंगई उनके शिष्य बिल्कुल हताश हो गए, यहाँ तक कि क्रोधित हो गए कि बस बहुत हुआ, हमने इतना प्रयास किया लेकिन हमें एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो कि इतना भाव रखता हो कि भगवान का सुंदर मंदिर बनना चाहिए जिसमें भगवान की आलीशान पूजा होनी चाहिए, और मनुष्य जीवन का यही धर्म है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान की तरफ अग्रसर हो सके। और जब एक भी उनको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला तो बड़े हताश हो गए। लेकिन इच्छा तो बड़ी तीव्र थी कि भगवान का मंदिर बनाना चाहिए, तो सबने निर्णय लिया कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकली जाए तो क्या करनी चाहिए, टेढ़ी कर देनी चाहिए। तो उनको लगा कि अब शायद समय उंगली टेढ़ी करने का है। ये सुझाव मैं आपको नहीं दूंगा उंगली टेढ़ी करने के लिए, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इतिहास में ऐसा हुआ है। तो तिरुमंगई के जब मन में ऐसा आया तो उन्होंने कहा ठीक है कि जो है आप कुछ अलग दूसरा विकल्प निकालना पड़ेगा लोगों को मंदिर में जोड़ने के लिए। तो क्या किया जाए, एक बैठक बैठी, जैसे आप सब बैठे हैं ऐसे बैठी, और तिरुमंगई ऊपर थे, सब नीचे थे, और विचारधारा शुरू हो गई कि कैसे क्या किया जाए लोगों को मंदिर निर्माण में जोड़ने के लिए। तो उस समय ये योजना बनी कि जो 4 शिष्य थे, कई शिष्यों में जो 4 शिष्य थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं गुरुदेव, जब हम भगवान ने हमें कौशल दिया है तो इस कौशल को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो जो पहले शिष्य थे उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा कि भगवान ने ऐसी शक्ति दी, किसी की परछाई पे पैर रख दूंगा तो वो हिल ही नहीं सकता। तो रास्ते में जितने भी अमीर लोग जा रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे, जैसे आप बाहर खड़े हो जाइए, मॉल में जो रास्ता जा रहा है मॉल के बाहर खड़े हो जाइए, सबके नोट भरे हैं, जेब भरी हुई है, पर्स भरे हुए हैं, वहाँ जाएंगे पैसे खर्चने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि परछाई पे मैं पैर रखूँगा, जो लगेगा अच्छा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, अच्छी तरीके से सजा हुआ है, तो मैं जाके उसके परछाई पे पैर रख दूंगा। वो भागने की कोशिश करेगा, आप क्या करना, दबोच लेना, सारे पैसे ले लेना, कहानी खत्म। बड़ा सरल हो गया उपाय, आसानी से पैसे आ जाएंगे। दूसरे शिष्य ने कहा गुरुदेव मेरे पास और भी अच्छा विकल्प, हम एक अच्छा घर ढूंढेंगे गाजियाबाद में, जो भी एक आलीशान घर दिखेगा उसके अंदर जाऊंगा, जो भी मालिक होगा तो उसको वाद विवाद में मैं फंसा लूंगा, हिप्नोटाइज कर दूंगा। जैसे वो हिप्नोटाइज हो जाएगा फिर घर आपका है, आप छानबीन कीजिए, जितना पैसा मिले बटोर लीजिए, बढ़िया काम हो जाएगा। सोचे से गाजियाबाद में शुरू हो जाए तो इस्कॉन गाजियाबाद में ताले लग जाएंगे बाहर पुलिस के द्वारा। तो ऐसा शुरू हुआ। दूसरे शिष्य ने ये कहा। तीसरे ने क्या कहा कि गुरुदेव और भी अच्छा विकल्प है मेरे पास, भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि मैं कोई भी ताला खोल सकता हूं बिना चाबी के। तो जब रात को सब ताले बंद होंगे, सब सो जाएंगे, तो आप मेरे साथ चलेगा, मैं खट 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 के सारे ताले खोलते हुए जाऊंगा।
कहीं रुकावट ही नहीं होगी, सीधा तिजोरी घर में जाएंगे, उसका ताला खोलेंगे, तिजोरी खोलेंगे, बड़ा सा बिस्तर ले जाए, बड़ा सा एक बैग ले जाएगा, सब भर के ले आएंगे वापस, काम बढ़िया हो जाएगा। और चौथे ने क्या कहा कि मेरे पास भी एक विकल्प, क्या विकल्प है कि पानी पे तैरने का। को जो नाव में यात्रा कर रहे होंगे, मैं पानी में तैर के जाऊंगा और उनको ये करिश्मा दिखाऊंगा और उनको पकड़ के उनसे भी पैसे ले लूँगा। तो आप चिंता मत करें, हम 4 लोग ही काफ़ी हैं मंदिर बनाने के लिए। तो तिरुमंगई ने कहा ठीक है, अब क्या किया जाए, लोगों को किसी ना किसी तरह भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उन्होंने ये योजना बना ली और ये टीम बन गई, तिरुमंगई और इनके 4 शिष्य। और दिन दिहाड़ी डकैत शुरू हो गई, किसके लिए, भगवान के मंदिर के। और जितने भी एक से एक धनाढ़ी व्यक्ति थे वो देखने लगे कि ये 4 लोग 5 लोग आते थे और कोई बातचीत में फंसा लिया करता था, कोई ताला खोल दिया करता था, कोई परछाई पे पैर रखे हमें तब फंसा दिया करता था, और सबकी तिजोरियाँ जो है खाली होने लगी। और करते 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 क्या हुआ कि भगवान का पहला ऑल्टर बना। जैसे हमारे इस्कॉन गाजियाबाद था, ये ऑल्टर है, तो भगवान का गर्भगृह बन गया। और लगभग इस गर्भगृह को बनाने के लिए 2 साल लगे और पहली 4 दीवारी बनी। 2 साल जब ऐसे डकैती होने लगी, चोरी चकारी होने लगी और लोगों को समझ में आ गया कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग ना एक चीज़ और देखते थे बहुत विस्मय करने वाली। वो देखते थे जितने भी साधु हैं दिन में तो आके चोरी करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन जो भी पैसा ये चोरी करके लाते हैं इसमें से एक पैसा भी अपने पे नहीं खर्चते हैं, सारा मंदिर में करते हैं। और अपने लिए फिर क्या करते हैं, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, और भिक्षा मांगने के बाद जो भोजन प्राप्त होता था वो बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और वो खाते हैं। तो उनको समझ में आ गया कि चलो चोरी डकैती तो हो रही है क्योंकि हमने पहले मना कर दिया उनको, लेकिन ये पैसा अपने भोग के लिए नहीं इस्तेमाल करें, अपने तृप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करें। अपने तो भीख मांग के आते हैं, दिन में एक ही बार खाते हैं, भीख मांग के आते हैं, जो भी भीख में मिलेगा वो भगवान को भोग लगाएंगे और खुद बनाएंगे खाना, भोग लाएंगे फिर खाएंगे। तो अपने लिए तो ये गरीबी में रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए आलिशान मंदिर बना रहे हैं। तो लोग तो जेन्युइन है, लेकिन गलती हमारी है, हम भी सहयोग नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो ऐसे काम पे उतर आए। तो 2 साल के बाद जब भगवान का एक पहली 4 दीवारी बन गई और मंदिर बन गया, तो लोगों को एक तो समझ में आया कि लोग जेन्युइन है, व्यक्ति जेन्युइन है। और दूसरा क्या है कि अगर हम इच्छा से ना दें तो क्या होगा, दूसरे तरीके से तो वैसे ही हम पैसों से जो है वो हमसे ले लिए जाएंगे। तो इससे अच्छा छीने जाएं तो इच्छा पूर्वक दे दिया जाएगा, एटलीस्ट कुछ पुण्य तो कमाएं। पैसे तो हमारे पास रहने नहीं है, जाने तो हैं ही हैं, हम हाथों से देंगे तो कुछ पुण्य ही प्राप्त हो जाएगा। तो फिर लोग जो है जुड़ने लगे और ये आलीशान मंदिर बनने लगा। और करते करते सोचिए 60 साल लगे, 60 years, और भगवान का एक ऐसा मंदिर बना जिसमें 7 दीवारियां बनी और पूरा शहर भगवान का मंदिर बना। और तिरुमंगई ने ठाना था कि मैं इतना आलिशान और इतना विशाल मंदिर भगवान का बनाना चाहता हूं कि इस संसार का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस आलिशान मंदिर को देखेगा तो विनम्र बन जाएगा कि इससे बड़ा घर तो संसार में किसी का नहीं है, तो वो भी विनम्रता पूर्वक भगवान के आगे नतमस्तक होगा, अपना मस्तक भगवान पे वो झुकाए। इसलिए तिरुमंगई चाहते थे संसार का सबसे विशाल मंदिर बने। और 60 साल लगकर करोड़ों पे इकट्ठा करके ये रंगनाथ भगवान का 7 दीवारी लंबा जो है ये मंदिर बना। और आज भी आप जाएंगे तो 7 दीवारियां हैं। अब तो 7 दीवारियों में कहीं शहर बस गए, लेकिन पहले वहां से पूरे भगवान की सेवा ही होती थी 7 दीवारों के अंदर। और 7 दीवारों में अब 7 शहर बन गए, सोचिए इतना बड़ा मंदिर हो। और फाइनली में भगवान का वो गर्भगृह जहाँ रंगनाथ भगवान 60 सालों के बाद, सबके सहयोग के बाद। और इन 60 सालों में तिरुमंगई के पास जो उनकी टीम थी डकैती करने वाली, ऐसे 1000 चोर थे। शुरू कितने नंबर से हुए थे? 4 से।
4 से 8, 8 से 64, 64 से 128 करते करते 1000 चोर इकट्ठे हुए और चोरी करके उन्होंने भगवान का मंदिर बनाया। लेकिन मंदिर बनाने के बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई। क्या खड़ी हुई? भगवान का मंदिर तो बहुत अच्छा बन गया, आलीशान भगवान की सेवा शुरू हो गई। पूरा का पूरा जो तमिलनाडु देश है वो श्रीरंगम में आके रंगनाथ मंदिर की सेवा करता था, और सब लोग भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति करने लगे और सब वैष्णव धर्म को स्वीकार करने लगे और मैं जीवन को सार्थक करने लगे। लेकिन हुआ क्या कि जब इस 60 साल के बाद ये जब मंदिर बना तो तिरुमंगई और जो उनके 4 शिष्य थे वो तो विरक्त थे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि भगवान के तो चोरी करते थे, लेकिन अपने लिए वो भिक्षा मांगते थे और दिन में एक ही बार से भोजन ग्रहण करते थे। उनका खुद का भी कोई घर नहीं था, रहते मंदिर में ही थे, और जो उनको भिक्षा से प्राप्त होता था खुद बनाते थे, भगवान को खिला के वो ही खाते थे, किसी और का हाथ का भी नहीं खाते थे। तो वो तो विरक्त भक्त थे, लेकिन जो बाकी टीम थी वो किसकी थी? चोरों की थी, डकैतों की थी। उनके हृदय में तो ऐसा भाव नहीं था। वो तो इसलिए जुड़े थे कि भगवान के लिए कुछ हम चोरी करेंगे तो कुछ माल हमें भी मिल जाएगा। लेकिन उन्हें देखा इतने साल बीत गए, इतने लोगों के घर में चोरी की, सारा का सारा पैसा तिरुमंगई ने क्या किया कि कारीगरों को दे दिया, आर्किटेक्ट्स को दे दिया और पूरे मंदिर में लगा दिया। और जो हमने उम्मीद रखी थी कि कुछ माल हमें भी मिलेगा, कुछ घर हमारा भी भरेगा, वो तो कुछ हुआ नहीं। तो सबने मीटिंग बिठाई यार कि मुझे ऐसा हमें लगता है कि दूसरों को उल्लू बनाने के चक्कर में हम उल्लू बन गए और हमारे हाथ में कुछ आया नहीं, ये तो एक अलग ही कांड हो गया। तो सबने तिरुमंगई को कहा कि जो है हम सबको अपना अपना भाग मिलना चाहिए। तिरुमंगई ने कहा भाग का क्या मतलब होता है? रंगनाथ मतलब जो विश्व के राजा है, सभी कुछ उनका है, तुम भी उन्हीं के हो, मैं भी उन्हीं का हूँ, और ये धन भी उनका है, तो सब कुछ उनकी सेवा में लगा दिया। तो डकैतों ने कहा कि देखिए हमारे हृदय में तो ऐसा भाव नहीं है, आपके हृदय में होगा तो आपको नमन, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारा भाग दीजिए। समय बहुत हो गया, सेवा तो बहुत कर दी और चोरी डकैती तो बहुत की, लेकिन कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं है, तो आप हमें अपना अपना भाग दे दीजिए। तिरुमंगई ने कहा तो मैं कहाँ से भाग दूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो भी था वो लगा दिया भगवान की सेवा में। जब ऐसा उन्होंने कहा तो डकैत सब बड़े क्रोधित होने लगे। तो मीटिंग के बाद उन्होंने अलग से एक मीटिंग की और सोचने लगे यार ये तो बड़ा ही नाइंसाफी हो गई हमारे साथ। यहाँ तक कि इतने क्रोधित हो गए, सबने निर्णय लिया कि हमारे साथ देखो, जो हम दुनिया को छलते हैं, तिरुमंगई ने हमारे साथ छल कर दिया। सबने सोचा कि अब तो बहुत हो गया, हम सब मिलकर क्या करते हैं, तिरुमंगई को जान से मार देते हैं। इतना बड़ा धोखा कर दिया उसने हमारे साथ में, इतने लोगों को लूटा और हमें कुछ नहीं मिला, लुटेरों को जो है लूट लिया उन्होंने। तो बात तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो सबने निर्णय लिया कि अब तिरुमंगई को हम जान से मार दें। सबने योजना बनाई, सब प्लानिंग करने लगे। लेकिन क्या हुआ, जो तिरुमंगई के बाकी शिष्य थे उनको पता चला कि ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है तिरुमंगई के खिलाफ। तो उन्हें सोचा कुछ तो कुछ काम करना पड़ेगा तिरुमंगई की रक्षा करने की। तो उन्होंने आपस में एक प्लान बनाया और तिरुमंगई को बिना बताए वो अपनी योजना में लग गए। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान रंगनाथ मंदिर बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर लाने पड़ते थे। वहाँ पर कावेरी नदी है, श्रीरंगम में कावेरी नदी है जहाँ पर रंगनाथ भगवान का मंदिर है। तो उस कावेरी नदी में बड़े बड़े नाव बनाए थे जिसमें बड़े बड़े पत्थर और शिलाएं रंगनाथ भगवान के लिए नदी से पार करा के भगवान के मंदिर के लिए लगाए जा सके। तो उनमें से एक उनका शिष्य था, उसने क्या किया कि उस नाव पर ये जो 1000 डकैत थे, चोर थे, उस नाव पे सबको सवार कर दिया और सवार करने के बाद कावेरी नदी में ले गया। अब बारिशों का समय था। बारिशों के समय के कारण क्या हुआ कि बहुत तेजी से बारिश होती थी। बारिश होने के कारण पूरी कावेरी नदी जो है वो पानी से भरी हुई थी और उसका एक शोर से जो दूसरा शोर था वो लगभग उसके बीच में 1 मील का फासला था। जैसे गंगा जी आपने देखी होगी, बंगाल में गंगा जी देखेंगे तो गंगा जी इतनी विशाल हैं तो आपको लगेगा कि एक तट से दूसरे तट के बीच में लगभग फासला जो है 1 किलोमीटर फरलांग होगा। ऐसी कावेरी नदी बहुत विशाल नदी है। तो जब कावेरी पूरी पानी से भरी हुई थी बारिशों के समय में, तो 1000 चोरों को
नाव में बिठाकर तिरुमंगई का एक शिष्य जो है वो उनको बिल्कुल कावेरी नदी में ले गया और उनको कहा, देखो तुम सब जानते नहीं हो, मैं जानता हूँ कि तिरुमंगई ने इस दूसरे तट पर एक जगह पर खजाना छुपाया हुआ है और तुम्हें मैं नाव पे वहाँ ले जाकर तुम सबको मैं खजाना दे दूंगा और तुम वही खजाना लेके वहीं से फरार हो जाना, ना किसी को पता चलेगा। तिरुमंगई को लगेगा खजाना वहाँ है और सबको मिल जाएगा, फरार हो जाएगा, वहाँ से फरार हो जाएगा। सब चोरों को लगाया तो हमारा असली हथेशी है। तो सब बड़े उत्साहपूर्वक 1000 के 1000 चोर जो है वो उस नाव पे बैठ गए और नाव पर बैठ के वो कावेरी में सफर करने लगे और बिल्कुल कावेरी नदी के बीच में जाकर, जहां उसका स्तर सबसे ज्यादा था, जो तिरुमंगई के शिष्य थे उन्होंने क्या किया था कि वहां पर उस नाव के बीच में बड़ा सा छेद कर दिया। जब नाव में आप छेद कर देंगे तो क्या होगा, पानी भर जाएगा। पानी भरने लगा, सब हाहाकार होने लगा, सब चिल्लाने लगे और कहने लगे हम किसी को तैरना नहीं आता है। तो उस शिष्य ने कहा, ये तो मैं जानता हूँ, तभी आप सबको नाव में लाया हूँ। और सब चिल्लाने लगे, चीखने लगे। कुछ 2-4 मिनट की बात थी और सब डूब गए। लेकिन ये शिष्य वो थे जिनको पानी में तैरना आता है, मतलब चलना आता है और सब के सब 1000 डकैतों को पानी में डुबाकर कावेरी नदी में बड़े आसानी से वो चल के इस तट पे आके तिरुमंगई के पास में आए और तिरुमंगई के पास में आके उनको पूरा दंडवत प्रणाम किया और उनको बोला, गुरुदेव मिशन अकम्प्लिश्ड तो गुरुदेव ने कहा कि कौन सा मिशन अकम्प्लिश हुआ, तो उन्हें पूरी कहानी बताई। तो तिरुमंगई को दुख तो हुआ कि सब के सब डकैत जो हैं वो ऐसे पानी में डुबो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो इससे अच्छा वो पाप में जीवन जीते और उसकी अभी तक तो भगवान की सेवा कर रहे थे, इसके बाद पाप में जीवन जीते, चोरी डकैती करते, सुलझते तो थे नहीं, वो सुधरते तो थे नहीं, और फिर जो है वो और पाप में लगकर अपने जीवन को खराब करते। इससे अच्छा जो है वो भगवान की सेवा करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो निश्चित रूप से उनका उद्धार हुआ, सदगति हुई। और तिरुमंगई प्रार्थना करते थे भगवान से, क्योंकि उन्होंने भगवान के मंदिर में भाग लिया है, हालांकि चोरी करके, उनकी मंशा नहीं भी थी, पैसों की लालच में चोरी करके भगवान के लिए, मंदिर के लिए क्योंकि उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, तो सबका इस संसार से उद्धार हो गया। और फिर तिरुमंगई उनके 4 शिष्य उसी रंगनाथ मंदिर में रह के अपना पूरा जो सेवा उनकी इच्छा थी भगवान को समर्पित करके, वो जो है अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में, भगवान की स्तुति करते करते उन्होंने पूरा जीवन समाप्त किया। और उनके इस प्रयास से आज भी वो इतना विशाल मंदिर जो है वो श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान का खड़ा। तो हम इस कहानी से क्या शिक्षा ले सकते हैं? ये शिक्षा तो बिल्कुल नहीं लेनी है कि नया मंदिर बन रहा है तो हम भी कोई भी तरीका अपना सकते हैं लोगों को जोड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले हमें खुद समझना है कि भगवान का मंदिर क्यों बनाया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने 10 साल या 11 साल में उन्होंने 108 मंदिर बनाए और उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने वो 108 मंदिर से आज इस्कॉन के 1000 मंदिर से ऊपर मंदिर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं वास्तु रूप में, और भी जोरदार करते ध्वनि से इस पे ताली मारनी चाहिए, और जोरदार करते ध्वनि से। क्यों? आज श्रील प्रभुपाद जी ने जो 108 मंदिर बनाए और आज उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने 1000 से ऊपर मंदिर बनाए, उसके कारण क्या है कि दुनिया के हर कोने में, मुझे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सप्लीमेंट्री पेपर आता है, दिल्ली टाइम्स ऐसे करके, तो कई साल पहले मुझे पढ़ने में आया था, एक लेखक लिख रहा था अपने लेख में कि दुनिया का सबसे बड़ा मर्चेंडाइज क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली चीज क्या है। उन्होंने ऐसे प्रश्न उठाया और खुद ही जवाब देने लगे। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक ऐसी चीज बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती हो, जिसकी बिकने की मात्रा सबसे ज्यादा हो, कौन सी चीज होगी वो? कोई अनुमान बताना चाहेगा, अनुमान लगाना चाहेगा? कोई कह रहा है शराब, अल्कोहल,
क्या बिकता है सबसे ज्यादा? झूठ। तो वो तो सिंबॉलिक है, लेकिन वस्तु, एक आइटम पूछ रहा हूँ। तो वो खुद ही बहुत सारे अट्टे लगाने लगे। फिर उन्होंने फाइनली कहा स्टैटिस्टिक्स देकर कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा एक चीज़ बिकती है, संख्या में अगर आप गणना करें, तो पेप्सी कोका कोला बिकती है। सबसे ज़्यादा एक मर्चेंडाइज अगर बिकता है वो पेप्सी कोका कोला है। आप देखिए, चाहे आप रेगिस्तान में जाएं या पहाड़ियों में जाएं, नदियों में जाएं, जंगलों में जाएं, पेप्सी कोका कोला जरूर मिलेगी आप। हाँ। तो वो ऐसे बता रहे थे कि ऐसी गणना है कि पेप्सी कोका कोला सबसे ज़्यादा बिकती है। लेकिन वो खुद ही उस लेख में लिखने लगे कि हो सकता है इस दुनिया में ऐसी कोई जगह हो जहां पेप्सी कोका कोला ना हो, लेकिन ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां हरे कृष्ण महामंत्र गाने वाले भक्त ना हो। तो ये मेरा कहना नहीं है, ये उस लेखक का कहना है। 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सबसे बड़ी मैगजीन है, कई मैगजीन्स हैं जैसे टाइम्स है या फिर न्यूज़ वीक है, उसमें न्यूज़ वीक मैगजीन में 2012 के सितंबर अक्टूबर इशू में एक आर्टिकल आया था, टॉप 10 लेट ब्लूमर्स इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? 10 सबसे प्रमुख व्यक्ति जो कि अपने जीवन के अंतिम समय में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। कौन सी मैगजीन थी? न्यूज़ वीक मैगजीन, 2012 सितंबर अक्टूबर का इशू था कि ऐसे 10 लोग जो कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने सबसे ज्यादा कामयाबी प्राप्त की। वैसे कहा जाता है कि इफ यू आर नॉट रिच एट 40 यू आर नेवर रिच। अगर 40 साल तक आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं की तो बहुत मुश्किल है उसके बाद कुछ प्राप्त करना। एक जनसाधारण मान्यता है ऐसी। लेकिन जिन लोगों ने 40 साल बाद या 50 साल के बाद कामयाबी को देखी, तो उसमें जो सबसे 10 प्रमुख लोग हैं उनका वर्णन था। उसमें एक था होंडा कंपनी के मालिक का। उसने अपनी कंपनी शुरू की जब वो 60 साल का था, तो वो मैकेनिक था, तो गाड़ियों के इंजन बनाता था, मशीन बनाता था। तो उसने एक मोटरसाइकिल डिज़ाइन की जिसकी माइलेज बहुत अच्छी थी, और उसको कंपनी के रूप में शुरू किया होंडा के नाम से। और आज वो इतनी बड़ी कंपनी है, होंडा ग्रुप ऑफ कंपनी, जो कि पूरे विश्व प्रसिद्ध में जो है अपनी बाइक्स बेचती है। लेकिन उस आदमी ने शुरू कब किया? जो 60 साल का था। ऐसे उसमें से एक नाम मैकडॉनल्ड्स के मालिक का था। जो मैकडॉनल्ड्स का मालिक था वो न्यूयॉर्क में किसी रेस्टोरेंट में काम करता था और भोजन बनाता था। लेकिन उसने एक समय पे एक ऐसा बर्गर बनाया जिसका स्वाद बड़ा अच्छा था, तो उसने अपनी नई कंपनी बनाई मैकडॉनल्ड्स के नाम से, और जहां वो काम करता था वहां छोड़कर इस बर्गर की कंपनी में आई मैकडॉनल्ड्स, और वो आज पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध है। तो ऐसे 10 लोगों के नाम थे। और सोचिए कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो एक आर्टिकल लिख रहा है, दुनिया में जो सबसे प्रसिद्ध हुए लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, उन 10 की श्रृंखलाओं में एक नाम हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का। और वो लेखक लिख रहे हैं कि शीला प्रभुपाद 69वें साल में 69 इयर्स में, जिनका 70वां जन्मदिन सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की बोट जलदूत में मनाया गया, और जब अमेरिका पहुंचे तो 70 साल के थे, और सिर्फ 11 सालों में उन्होंने एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया जो कि सिर्फ 11 सालों में उन्होंने 14 बार विश्व का भ्रमण किया, 108 से ऊपर मंदिर बनाए, हजारों लोगों को भक्ति से जोड़ा जिनको भक्ति के बारे में ABCD भी नहीं पता, और जो भक्ति से बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल चमत्कार, जो भगवान का एक अवतार ही कर सकता है बस। और ना सिर्फ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, इतना बड़ा प्रबंध बनाया, उसके साथ साथ में 80 से ऊपर किताबें लिखी। तो ये जो अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड कार्य जो किया है 70 साल की उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति ने, वो हैं शीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने क्यों पूरे विश्व में मंदिर बनाए? ताकि मंदिर में आके लोग सही ज्ञान की शिक्षा ले सकें। वास्तविक रूप में मंदिर में भगवान की पूजा तो होती है, लेकिन मंदिर में
जितने भी प्रभुपाद जी के मंदिर हैं वहाँ लिखा होता है जैसे राधा मदन मोहन टेम्पल एंड वैदिक एजुकेशनल सेंटर। मंदिर एक विश्वविद्यालय के समान, जहाँ पर लोग आकर आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये कॉलेज के समान है, यूनिवर्सिटी के समान है, स्कूल के समान। एक बार एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने प्रभुपाद से पूछा था कि आपके आंदोलन में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे नव युवक और युवतियाँ हैं, नौजवान लोग हैं, बूढ़े लोग नहीं हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी सत्संग होगा या तो वहाँ सिर्फ औरतें होंगी या बूढ़े लोग होंगे, लेकिन जिनके पास जीवन है, जिनके पास शक्ति है, जो नौजवान है, वो नहीं होंगे इसमें मौजूद। बूढ़े औरतें होंगी या बूढ़े मर्द होंगे, और बूढ़े मर्द और बूढ़े औरतों में भी अधिकांशतः बूढ़े औरतें होंगी। लेकिन आपके जो आंदोलन में मैं देखता हूँ कि सब नौजवान लड़के लड़कियां हैं, कोई 16 साल का, कोई 18 साल का, कोई 21 साल का, कोई 14 साल का, और भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में पागल से हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, अगर आप किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ आपको बूढ़े लोग मिलेंगे, जवान लोग मिलेंगे? जवान लोग मिलेंगे। क्यों जवान लोग मिलेंगे? क्योंकि सीखने की उम्र जवानी की है। तो उसी तरीके से प्रभुपाद ने कहा मंदिर एक यूनिवर्सिटी के समान है, जहाँ पर हम स्पिरिचुअल एजुकेशन लेते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं। तो वहाँ पर कौन लोग आने चाहिए? जिस उम्र में हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए उस उम्र के लोग आने चाहिए, या बूढ़े लोग आने चाहिए? नौजवान आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं बूढ़े लोग नहीं आ सकते, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसे लोग, ऐसे वर्ग आने चाहिए जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को बदलकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। भागवत क्या कहती है? कुमार आश्रित प्राज्ञो धर्मन भागवतम इहा दुर्लभम मनुष्य जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। भगवान की भक्ति करने की जो उम्र है वो 5 साल से है। तो यहाँ पर किसकी उम्र 20 साल से कम है? तो असली में जो यहाँ पर 20 साल से कम है वो भी बूढ़े हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 5 साल के बच्चे होने चाहिए एक दृष्टिकोण से। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा यहाँ तो इसलिए नौजवान और नवयुवक नवयुवतियाँ होने चाहिए। और प्रभुपाद जी के समय पर तो ऐसा होता था कि जब प्रभुपाद जी होते थे तो मंदिर में कोई भारतीय नहीं होता था, सब वेस्टर्नर्स ही होते थे। वृंदावन में जब प्रभुपाद जी ने मंदिर खोला तो वृंदावन का जो मंदिर है उसका लोग नाम इस्कॉन मंदिर से नहीं जानते थे, अंग्रेजों के मंदिर से जानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ अंग्रेज ही रहते हैं। ऐसा दृश्य उन्होंने किसी मंदिर में नहीं देखा था सिर्फ प्रभुपाद जी के मंदिर में देखते थे, वो सिर्फ अंग्रेज दिखते थे उनको। और ये जो अंग्रेज भी दिखते थे, कोई 15 साल का, 18 साल का, 16 साल का, 21 साल का, और बड़े बड़े छोटे छोटे भक्त जो है वो बड़े बड़े आश्रम में, संन्यास आश्रम में। जयप्रदा का महाराज ने संन्यास लिया 21 साल में, आज महाराज की उम्र 70 साल है। इस पृथ्वी में सभी चारों संप्रदाय में अगर कोई एक व्यक्ति संन्यास आश्रम में सबसे ज्यादा साल जिसने बताए हैं पूरी पृथ्वी में, भूमंडल में, वो है हिज होलीनेस जयप्रदा का स्वामी महाराज। सोचिए क्यों? क्योंकि 21 साल में संन्यास ले लिया, आज भी संन्यास आश्रम में। सोचिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी भी वैष्णव संप्रदाय में, अन्य कोई भी संप्रदाय में इतने साल को संन्यास आश्रम में नहीं रहा। हालांकि मध्वाचार्य ने संन्यास लिया 8 साल में, शंकराचार्य ने लिया 12 साल में, लेकिन वो रहे 32 साल तक बस। लेकिन जयप्रदा का महाराज इतनी बीमारियों के बावजूद भी 21 साल से लेकर आज 70-71 साल के, 50 साल से ऊपर हो गए संन्यास आश्रम। इतना कोई भी वैष्णव संप्रदाय में कोई भी सन्यासी नहीं है। सोचिए ये करिश्मा किसका है? प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों का है। अभूतपूर्ण, अनप्रेसिडेंटेड। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रभुपाद जी ने लोगों को भगवान की शिक्षा से जोड़ा। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् पति श्लोकम अभिदवति अपि नमाने तस्व यशन की तानियत शन्वंती गायंती गनंती साधवा। जहां भगवान की कथा होती है, जहां श्रीमद् भागवतम की कथा होती है, जहां भगवद गीता की कथा होती है, जहां चैतन्य चरितामृत कथा होती है, तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लव। जिस स्थान पे भागवत की चर्चा होती है, वो स्थान पे जो भागवत की चर्चा है, भागवत की कथा है, वो कैसे कार्य करते हैं? विप्लव, किसी के हृदय में वो क्रांति ला देती है। और क्या क्रांति लाती है? कि उसके हृदय में जो उसका पाप में जीवन है उसको नष्ट कर देती है। तद्वाग विसर्ग जनताग, आग मतलब पाप, सारे पापों को नष्ट कर देती है, उसके हृदय में पूरा क्रांति ले आती है।
जनताग विप्लव यस्मिन प्रति श्लोकम अभिदवती, कि हर श्लोक भागवत का किस जीव के सभी पापों को नष्ट करके उसके हृदय में भगवान की भक्ति को स्थित कर देता है। इसलिए यस्मिन प्रति श्लोकम अभिदवती अपि, चाहे कैसी भी भागवत की चर्चा की जाए, अगर भागवत की चर्चा होती है तो लोगों को भक्ति से अटल रूप से जोड़ देती। नमानि अंतस्य यशोन की तानियत षण्वंती गायंती ग्रंथ साधु। ऐसे साधु क्या करते हैं, यही भागवती कथा कीर्तन स्मरण चर्चा करते हैं, क्योंकि यही किसी जीव के हृदय में सब कल्मश को खत्म करके भगवान को स्थित कर देती। तो इसलिए मंदिर वो स्थान है जहाँ पर भगवान की कथा होती है, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, गीता की कथा होती है, जो कि लोगों के जीवन में उनके सब कल्मश को हर कर उनके हृदय में भगवान को विराजमान कर देती है, और उनका जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाता है, और भगवान के प्रति उनकी रति पैदा हो जाती है, और भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है। तो इसलिए मंदिर का उद्देश्य क्यों बनता है? मंदिर का उद्देश्य इसलिए बनता है कि यहाँ पर हमें भगवान की शिक्षा मिलती है, जिसको सुनकर हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, और हमारे भगवान के प्रति हमारा असली रति और असली प्रेम जागृत हो जाता है। कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में, वो कौन सा श्लोक है? मम वीर संविदा भवंति हृत्कन रसायन कथा तत् जोशनाथ अशुपर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति सताम प्रसंगत मम वीर संवदो भवंति हृत्कन रसायन कथा तत् जोशनाथ अशुपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति। जब लोगों को सताम प्रसंगत, जब साधुओं का संग मिलता है, सताम प्रसंगत मम वीर संविदो, जिसके संगत में भगवान की वीर्य की चर्चा होती है, भगवान के अद्भुत कारनामों की चर्चा होती है, तो क्या होता है? सताम प्रसंगत मम वीर संविदो भवंति हृत्कन रसायन कथा। ऐसी कथा हृदय और कानों को रसायन जैसे महसूस होती है, अमृत जैसे महसूस होती है। जब भगवान के भक्तों के संग वो अमृत रूपी कथा को सुनते हैं, तब क्या होता है? भवंति हृत्कन रसायन कथा तद जोशनाथ अशुपवर्ग वर्तमनि। तो बहुत जल्दी, अशु मतलब बड़ी जल्दी, अपवर्ग वर्तमनि, वो उन लोगों को जो उस कथा में उस कथा का अमृत ले रहे हैं, वो अपवर्ग की तरफ ले जाता है। इस संसार को बोलते हैं पवर्ग, इस संसार के विपरीत है अपवर्ग, उनको अपवर्ग पर की तरफ ले जाता है। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति, और एक के बाद पहले उनकी श्रद्धा जाती है, श्रद्धा के बाद उनके भगवान के प्रति रति जागृत होती है, और रति के बाद भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मंदिर बनाया जाता है। तो मंदिर का एक ही उद्देश्य है, यहाँ पर इस संसार के सब जीव आकर भगवान के विषय में सुनकर भगवान के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त करके भगवधाम जा सके, एक ही उद्देश्य। इसलिए आज जितने भी इस्कॉन मंदिर है, क्योंकि वहाँ डेली भागवत कथा होती है, हर इस्कॉन मंदिर भरा हुआ है। इस्कॉन द्वारका में जाइए वो भरा हुआ है, रोहिणी में जाइए वो भरा है, पंजाबी बाग जाइए वो भरा है। जिस इस्कॉन मंदिर में आइए वो मंदिर छोटा लगता है। दुनिया का भी सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बन रहा है मायापुर में, जहाँ 10,000 आदमी खड़ा हो सकता है। लेकिन आप वहाँ जाएंगे अगर, तो आपको लगेगा 10,000 आदमी तो संडे लफीस में इकट्ठा हो जाएगा। तो जन्माष्टमी अन्य त्योहारों में तो क्या है? तो जयप्रदा महाराज ने कहा कि 10,000 तो बहुत छोटा, आप एक स्टेडियम बनाइए, और उस स्टेडियम में कम से कम 1 लाख आदमी खड़ा हो सके, तब तो लगेगा कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया। ऐसा विचार है हमेशा जयप्रदा महाराज। हरि बोल। तो मेरी प्रार्थना आप सबसे, आप सब प्रार्थना स्वीकार करेंगे मेरी आप सबके चरणों में? आप सबके चरणों को मैं स्पर्श करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। यहाँ जितने भक्त इकट्ठे हैं, आप पूरा हिम्मत लगा के, मेहनत करके, प्रयास करके पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर आप वेव सिटी गाजियाबाद में बनाए। हरि बोल। लेकिन ये बात सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, बातें हकीकत में तब आएगी जब आप मेहनत करेंगे, जब आप प्रयास करेंगे, तो आपको चमत्कार दिखाई देंगे। मेरे पास समय नहीं है, कथा खत्म हो गई है, मैं थोड़ा आया भी लेट था, आपसे क्षमा चाहता हूँ। 2:30 बज चुके हैं, मेरा समय समाप्त हो चुका है। 5 मिनट और ले सकता हूँ। मैं आपको ऐसी कथाएं बता सकता हूँ कि जब भक्तों के अंदर जज्बा होता है हृदय में, और उनके मन में होता है कि भगवान की सेवा करनी है, जैसे तिरुमंगाई के हृदय में था, जज्बा था कि भगवान के लिए एक अद्भुत मंदिर बनाना है। सोचिए, जो 1300 साल मंदिर बना है, उससे बड़ा मंदिर अभी तक कोई बना नहीं पाया। 1300 साल पहले, जब कोई मशीनरी नहीं थी, जब इतना साइंस या टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था,
1300 साल पहले उन्होंने जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। जब तक इस्कॉन के जयप्रदा का मना, तो प्रभुपाद जी उस रिकॉर्ड को तोड़ते नहीं है। तो अगर किसी भक्त के हृदय में जज्बा होता है कि भगवान की सेवा करनी है, तो भागवत कहती है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, वैष्णव की कृपा है और गुरु की कृपा है, उसके लिए असंभव कार्य संभव नहीं। मतलब असंभव शब्द उसके शब्द कोश में नहीं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। अगर उसके अंदर भगवान की सेवा करने की सच्ची में जज्बा, सच्ची मेहनत। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आपको। जस्ट हम लोग रोहिणी का मंदिर बना रहे थे और मंदिर लगभग 75-100 करोड़ का था और बड़ा प्रयास कर रहे थे। मंदिर में हर महीने हमें 30 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़ते थे। एक टीम को टोटल 1 करोड़ इकट्ठा करना था एक महीने में। हमारी टीम का 30 लाख का टारगेट। तो अचानक क्या हुआ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात बता रहा हूँ जिसके हृदय में जज्बा था, जिसका भक्ति का कोई परिचय नहीं है, लेकिन उसके जीवन में चमत्कार कैसे हो, मैं आपको छोटी सी कहानी 5 मिनट बताने की कोशिश करता। तो क्या हुआ, मंदिर में गौर पूर्णिमा का दिन था, होली का दिन था। हम एक ऐसे परिवार के संपर्क में हैं जो कि भारत में कभी रहे ही नहीं थे। जो उनके प्रभु जी थे, जो आदमी थे, उनके बड़ी बड़ी दाढ़ी, बाल खड़े हुए, और उनकी सारी परवरिश इंग्लैंड में हुई थी। जो उनकी पत्नी थी, जो उनकी वाइफ थी, वो बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस में थी और उनका एक बेटा था। तो हमारा संपर्क हुआ, हमने उनको कहा मंदिर बन रहा, आप जुड़िए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लाइफ मेंबर बन जाएंगे। 2 मिनट बातचीत हुई, तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि फ्राइडे का दिन था, मुझे आज भी याद है, कि आप फ्राइडे हमारे घर में आके आप हमसे चेक ले जाइए। ठीक जो फ्राइडे का दिन था उसी समय पर हम उनके घर पे पहुंचे। उनका घर जिस स्थान पर है, तो वहां पर सारे घर एक समान थे, लेकिन एक जो घर था ना, वो एक पैलेस जैसे बना था। जिसे कितने लोगों ने सुना है, एलिस द वंडरलैंड, एक कहानियां, कार्टून आती थी। तो जैसे एलिस एक पैलेस में रहती थी ना, ऐसे एक पैलेस बना था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि सारे घर एक जैसे क्यूबॉइड में बने हुए, जैसे स्क्वायर रूप में बने हुए, और एक घर पूरा पैलेस जैसे बना हुआ। मुझे बड़ा अजीब था। और जब मैं गया तो उनका दरवाजा ना खुला हुआ था, और अंदर पहले उन्होंने गार्डन बनाया हुआ था और फिर उसके अंदर घर था। बाकी घर बिल्कुल दरवाजे तक बने हुए थे, लेकिन वो एक छोटा दरवाजा बाहर था, अंदर गार्डन था, और फिर उन्होंने घर बनाया। और अलग अलग वहाँ पर क्रीपर्स थे, पौधे थे, पूरा हरियाली थी। मुझे वो भी बड़ा अटपटा लगा। और अंधेरा था, शाम का समय बुलाता 7 बजे। और हम वहाँ पहुँचे तो थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे भूत बंगला होता ना, कुछ ऐसा भी लग रहा था। तो बड़ी मुश्किल से हमने दरवाज़ा खटखटाया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ ही मिला हमें। तो हम अंदर चले गए। फिर देखा सब हरियाली है, रोशनी है नहीं। जो मेन उनके घर का दरवाज़ा था वो थोड़ा खुला हुआ था, अंदर अंधकार था, और एक लालटेन थी, एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, लैम्प था। लैम्प जैसे लैम्प है ना, ऐसे लैम्प जल रहा था। मतलब सीलिंग से एक लैम्प था, बस वही रोशनी थी, और बाकी सब अंधेरा था। हमने बड़ी मुश्किल से झांका, और जब झांका तो देखा वो लालटेन है, वो लैम्प है, और चारों दीवारें है ना, उस पर पेंटिंग हुई हुई है। घरों में वाइट वॉशिंग होती है, जैसे वाइट वॉश है, वहाँ पर सारी पेंटिंग हुई हुई थी, और अलग अलग बड़े विचित्र से चित्र बने हुए थे। तो और भी घबराहट हुई कि हम किस स्थान पे आ गए। बड़ी मुश्किल से हमने खटखटाया, खटखटाते ही देखा कि वो हमें रिसीव करने के लिए आ गए। और जैसे उनका वेशभूषा थी, जैसे ब्रिटिश वेशभूषा थी, वैसे थी। हम उनसे मिले, उन्होंने हमें बिठाया। तो उन्होंने रोशनी जलाई तो देखा चारों तरफ भगवान के चित्र बने हुए थे। राधा कृष्ण के, वृंदावन धाम के, कृष्ण बलराम के, और कुछ यूरोपियन गॉड्स के, गॉडेसेस के भी थे। बड़ा ही अजीब सा ही घर था। तो वहाँ बैठे, हमने उनसे बातचीत की। बातचीत करके उन्होंने हमें कह दिया कि उन्होंने हमें कहा कि हमें चेक दे दिया, हम चेक लेके वापस आ गए। और उन्होंने कहा बाकी चेक हमको अगले हफ्ते दे दें। फिर जैसे हम फॉलोअप करते थे, हमने फॉलोअप किया कि आपकी सेवा रहती है, पूरी कर दीजिए। लेकिन अचानक भगवान की अवस्था से क्या हुआ कि जब भी हम कॉल उनको करते थे, वो उसी समय कॉल करते थे जब वो हमारी बातचीत करते थे। समझ लीजिए जैसे मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उनका कॉल आ जाए अभी, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा ना। तो
जब भी हम उनको कॉल करते, हमारा कॉल भगवान की व्यवस्था से ऐसी समय जाता जो हमारे बारे में बातचीत कर रहे होते थे। ऐसा 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार ऐसा हो गया। तो उनको ना शक लग गया। उनको शक क्या लगा कि ये जो लोग मंदिर से आए थे, इन्होंने शायद हमारे घर में एक माइक्रोफोन छोड़ दिया और अपने मंदिर में गुप्त कमरे में जाकर ये सब बातें हमारी सुनते हैं, और जब हम इनके बारे में बात करते तब ये कॉल कर देते हैं। तो मामला कुछ अटपटा है, दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने क्या, जहां जहां बैठे थे, जहां जहां गए थे, वहां सारी सफाई करनी शुरू कर दी। सोफे में बैठे तो सारे कुशन बाहर निकाल दिए, सारे कवर बाहर निकाल दिए। वो माइक्रोफोन की तलाश में, माइक्रोफोन कहाँ है। हम अपनी मासूम अवस्था में, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ सफाइयाँ चल रही थी, तलाश चल रही थी, हम अपना आराम से कॉल करते थे। एक बारी क्या हुआ, परिवार ईस्ट ऑफ कैलाश में गया। इतना घबरा गया, हम पंजाबी बाग से आते थे, तो उन्होंने कहा पंजाबी बाग जाएंगे नहीं, वहाँ जो है शायद कुछ खुफिया एजेंट रहते हैं। तो पंजाबी बाग आना ही छोड़ दिया, वो ईस्ट ऑफ कैलाश जाने लग गए। तो एक बार ना वो जो पहली बार जब ईस्ट ऑफ कैलाश गए मंदिर में, तो दर्शन करके वो गोविंदास में लंच करने लगे। उसी दिन मेरा सफर ईस्ट ऑफ कैलाश लग गया। और जब मैं पहुंचा ना, तो ऐसे समय पहुंचा कि भगवान के मंदिर पट बंद हो गए थे। तो मुझे भी क्या सूझ में आया, मुझे भी समझ में नहीं आया, तो मैं गोविंदास में चले गया। और जैसे ही मैं गोविंदास में गया, तो पहले ही परिवार सामने मुझे वो दिखा, और जब उन्होंने मुझे देखा तो बिल्कुल ऐसे हो गए। मुझे बड़ा अजीब लगा कि मुझे देखकर वो उनका मतलब कुर्सियां उन्होंने पीछे कर ली और हाथ पर ऐसे कर लिए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये खुशी का निशानी है या अफसोस की निशानी। तो मुझे तो कुछ नहीं पता था। ये सब बातें उन्होंने मुझे बाद में बताई, मुझे तो कुछ नहीं पता था। तो मैं उनसे मिला, मैं जितना उनके पास हूँ उतना मेरे पीछे जाए, उतना मुझसे डरे। तो नहीं हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उनसे मिला और मैंने उनको कहा, आपने क्या सेवा कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, कोई सेवा नहीं करनी है आपकी। हम आप जो है, हमें आप अकेले रहने दें, हम अकेले में खुश हैं, तो आप जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद पैसे नहीं देना चाहते तो अवॉइड कर रहे हैं, जो भी है। और फिर भी अपना फॉलो अप ऑन रखा। एक दिन क्या हुआ कि हमारी एक अपॉइंटमेंट थी रानी झांसी रोड में, करोल बाग के पास। तो वहाँ पर बहुत बड़ा गोल चक्कर है, झंडे वाला। तो हमें गोल चक्कर में गाड़ी में घूम रहा था, तो हमारी गाड़ी ऐसे गोल चक्कर में घूम रही थी, तो अचानक मेरी नज़र ना 7 वाली गाड़ी में पड़ी। और 7 वाली गाड़ी में वही परिवार थे। तो उनको लगा, पहले तो हम घर पे तलाशी कर रहे थे, फिर मंदिर में हो गए, अब तो उनकी गाड़ी के पीछे चलने लगे। हमें तो कुछ नहीं पता था। जैसे उन्होंने हमें देखा गाड़ी के पीछे आते हुए, मैंने जैसे ही उस गाड़ी में देखा, तो मैंने जब प्रभु जी को देखा, बेटे को देखा, माता को देखा। जब माता जी को देखा तो माता जी मुझे देख के रोने लग गई, क्रंदन करने लगी। मुझे लगा यार कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि हम को देख के वो घबरा रहे हैं, रो रहे हैं। तो मैंने इशारा किया कि आप रुक जाइए। वो और तेज भगाने लगे। मैं उनको कोशिश करूं उनको समझाने की, वो और आगे भागने लगे। फाइनली जो है वो मिल गए। तो मिले तो मैं उनसे बातचीत करने लगा। लेकिन क्या हुआ था कि उस समय पर माता जी की स्वास्थ्य बड़ा खराब था और वो डॉक्टर के पास जा रहे थे इलाज करने। तो उन्होंने हमें बताया कि वो कारण तो नहीं बताया क्यों रो रहे थे, ये बताया कि वो माता जी का स्वास्थ्य बड़ा खराब है, चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए और बिल्कुल आप तंदुरुस्त हो जाए। और आपसे एक ही प्रार्थना, आप हरे कृष्ण महामंत्र छोड़िएगा मत, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिएगा। और मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको तंदुरुस्त कर लें और कुछ भी ना निकले। वो घबराए हुए थे, यूके से आए थे, उनको ज़्यादा लोग भी परिचय नहीं थे यहाँ पर। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे, कुछ भय से, कुछ डर से। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँचे, तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर को शक हुआ और डॉक्टर ने उनको कहा, शायद आप एक टेस्ट करना पड़ेगा बायोप्सी का। उनको समझ में नहीं आया बायोप्सी क्या होती है।
तो जब टेस्ट का दिन आया, टेस्ट करने गए तो बायोप्सी रिपोर्ट में आया कि वो माता जी को कैंसर निकला। लेकिन वो माता जी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप हरे कृष्णा के डिवोटी हैं, इस्कॉन डिवोटी हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी अभी हमारा परिचय हुआ है, तो हम जब आ रहे थे तो भक्त ने कहा था हरे कृष्ण महामंत्र करते रहें, तो मैं करते रह गई थी। तो उन्होंने कहा अच्छा। लेकिन समहाउ क्या हुआ, जब बायोप्सी का टेस्ट कर रहे थे, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, जब वो टेस्ट कर रहे थे, जो उनको ट्यूमर मिला, उनकी माता जी की छाती पे ट्यूमर था। तो जब ट्यूमर मिला, जब बायोप्सी में क्या करते हैं कि ट्यूमर का एक सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। तो जब वो सैंपल ले रही थी तो वो ट्यूमर अभी शुरू ही हुआ था, तो पूरा का पूरा ट्यूमर ही बाहर आ गया। और फिर क्या किया, डॉक्टर ने उसी समय ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई, और ऑपरेशन करके उस जगह को ठीक कर दिया। और जैसे ही वो बाहर आए तो डॉक्टर ने पूरी घटना बताई, और डॉक्टर ने कहा ये तो इट इज़ अ मिरेकल, इट इज़ अ कंप्लीट मिरेकल। और उन्होंने कहा आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। मेरे इतने बड़े मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा मैंने कोई केस नहीं देखा कि बायोप्सी के समय पर सिचुएशन ऐसी हो गई, उसी समय आपको ऑपरेट करना पड़ा और सब ठीक हो गया, ट्यूमर निकल गया और सब सेटल हो गया, अब आप बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे थे तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त हुई। ऐसे डॉक्टर ने उस वचनों पे और स्टैम्प लगा दिया। अब तक तो उनको लगता था कि भक्ति बड़े ही मिस्टीरियस है, अब उनको लगा भगवान भी बड़े मिस्टीरियस है। अब आप मानेंगे नहीं, उनको लगा कि वास्तविक रूप में कुछ अजूबा है, कुछ चमत्कार। अब तक तो उनको भक्त के साथ चमत्कार लग रहा था, अब उनको लगा भगवान के साथ चमत्कार हो, और उनको लगा सच्चे भगवान ने हमें नया जीवन दे दिया। वो सीधा हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करके सीधा मंदिर आए, और मंदिर आके हमें कॉल किया, हम उनसे मिले, और पहले जो डरते थे घबराते थे अब सीधा हमारे चरणों में पड़ गए। और उन्होंने कहा प्रभु हाँ, आप भगवान की कृपा से, आपसे भक्तों की कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। अब क्योंकि नया जीवन भगवान ने दिया है तो ये नया जीवन भगवान के नाम, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा प्रभु जी बताइए हम भगवान के लिए क्या सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे थोड़ा चेक बाकी था, एक तो वो सेवा कर दीजिए, और दूसरा कहा कि हमें भगवान का मंदिर बनाना है, तो आप हमारी मदद कीजिए भगवान का मंदिर बनाने की। अब क्योंकि उनको लगता था कि भगवान ने नया जीवन दिया है, नई सांसें भगवान की हैं, तो ये सांसें भगवान के नाम। अब वो जो माता जी थी, कोई सिद्धांत नहीं सुना उन्होंने, गीता भागवत कुछ नहीं सुन पाई, सिर्फ भगवान का कुछ चमत्कार देख पाई, चैतन्य महाप्रभु का चमत्कार देख पाई, प्रभुपाद जी का चमत्कार देख पाई। उनको पता था मेरा जीवन प्रभुपाद जी ने बचाया, उनको ये पता था। जब से मैं इस्कॉन मंदिर में आने लगी हूँ मेरे जीवन में सिर्फ चमत्कार हो रहे हैं, उनको ये विश्वास हो गया। तो उन्होंने कहा बताइए प्रभु जी क्या करना है। तो हमने कहा ऐसे ऐसे मंदिर है, ये योजना है, आप लोगों के पास जाइए। आप मानेंगे नहीं, उनके जितने रिश्तेदार थे उन सब के पास हमें लेके गई, सबको उन्होंने भगवान के मंदिर निर्माण में जोड़ा, चाहे वो दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, यहाँ तक कि दुबई में हो, यूके में हो, उनके जहाँ वो काम करते थे, जो उनके संबंध में था, सबको उन्होंने जोड़ा। पहली चीज, मंदिर इतना बड़ा था, पैसे की जरूरत इतनी ज्यादा थी, उससे काम बना नहीं। जब रिश्तेदार खत्म हो गए तो जितने उनके ऑफिस में जितने लोग थे उनको बनाया उन्होंने। जब ऑफिस के लोग खत्म हो गए, उनकी जितनी कॉलोनी में लोग थे उन सबको जोड़ा। जब कॉलोनी के लोग खत्म हो गए, जिस गाड़ी के पीछे वो हरे कृष्ण देखती थी उसका पीछा करके उनको रोककर मंदिर के लिए पर्ची कटवाती थी। यहां तक कि सोचिए, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। एक बारी की बात है कि वो एक दुकान से गुजरी, मैं उस औरत की बात बता रहा हूं, और ऐसे जुड़ते हमारे साथ अपॉइंटमेंट पे जाते जाते पूरा परिवार 16 माला पे जप करने पे आ गया, 16 माला का जप करने लग गया। एक बारी क्या हुआ, वो खान मार्केट में जाते थे हेयर स्टाइलिंग कराने के लिए, वहां पर एक लुक सलून है, तो जिसके पास अपने बाल को बनवाते थे, मैं 5 मिनट से ऊपर हो गया कितना समय प्रभु जी, खत्म कर दें? ओके, इसको चलो, कहानी बहुत लंबी है, आखिरी बात बताता हूँ। चलिए ये सब कहानी छोड़िए। आखिरी में उनको लगा यार कि बात नहीं बन रही है, मंदिर के लिए तो मोटा हाथ करना मारना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहली कहानी बताई नहीं, वैसी कहानी है।
उस माता जी के मन में आ गया कि अब छोटे मोटे काम से बात नहीं बनेगी, लंबा हाथ मारते हैं। तो उनको पता चला कि उनकी कॉलोनी में ना एक गुंडा रहता था। उस गुंडे के बड़े कॉन्टैक्ट्स थे, उससे बड़े लोगों को डर लगता था। उस माता जी, सोचिए आप जैसे वो लेडी, उस लेडी की उम्र होगी लगभग 45 साल 50 साल। उस औरत ने सोचा कि मैं जो माफिया का डॉन है ना, डॉन है, मैं उसके पास जाती हूँ, एक लंबा हाथ मारती हूँ। अकेली उन्होंने तिलक लगाया, कंठी पहनी, जप माला ली, वैष्णव वेशभूषा में उस गुंडे के पास गई। उस गुंडे को बोला कि देखो भगवान का मंदिर बन रहा है, तो आपको जो है मंदिर बनाना है। उनको ये कोई कथा नहीं पता, कुछ नहीं पता, हृदय में जज्बा है कि भगवान का मंदिर बना। तो गुंडे के पास चलेगी। सोचो औरत को डर नहीं लगेगा, गुंडा कुछ भी कर सकता है, नहीं लगेगा। तो गुंडे के पास चलेगी। समाओ वो गुंडा भी उनको जानता था, क्योंकि जो माता जी थी ना, ये भी बड़े गुस्से वाली भावना की थी, क्योंकि वो यूके से आई थी। उनको कुछ भी ना गलत चीज सहन नहीं होती थी। तो कोई गलत गाड़ी पार्क करता तो सुना दिया करती थी, कोई कुछ फॉलो नहीं करता था तो फिर सुना दिया करती। तो पूरी कॉलोनी में ना प्रसिद्ध थी कि ये माता से डर के रहो, ये बड़े गुस्से वाली। तो जब कॉलोनी के गुंडे के पास गई तो गुंडे को भी पता था यार ये औरत ऐसी है। लेकिन जब वो इस औरत को देखा, अब देखा कि पहले तो वो बाल खोल के जाती थी, अब बिल्कुल जूड़ा बांध के तिलक लगा के, कंठी और माला पहन के, साड़ी पहन के वो उस गुंडे के पास गई और उनको बड़ी विनम्रता से कहा कि हे गुंडों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमन करती हूँ, आपके अद्भुतपूर्ण कार्य के लिए नमन करती हूँ। एक प्रार्थना भी करती हूँ कि हमारा एक भगवान का अद्भुत मंदिर बन रहा है। तो आपने अब तक इतने लोगों को फंसाए अपने लिए, अगर आप भगवान के लिए किसी को फंसाएंगे तो आपका जीवन टर जाएगा। तो एक प्रयास आप भगवान के नाम से करें। तो गुंडा बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या हो गया इस औरत को, बिल्कुल इसका हवैया हाल बाल बदले हुए हैं। तो उस गुंडे ने क्या क्या करना होता है, तो उसने कहा देखो बहुत स्कीम है, सबसे छोटी लाइफ मेंबरशिप। तो उस गुंडे ने कहा सबसे पहले मुझे लाइफ मेंबर बना दो। तो माता जी ने कहा अच्छा। तो गुंडे ने चेकबुक निकाली और 35,555 का अपना चेक दे दिया, और गुंडे ने कहा ठीक है मैं और भी देख लूंगा, पहले मुझे मेंबर बना दो। तो उस माता ने कहा कि मुझे तो लगता था आप गुंडे हैं, आप तो किसी और से देखकर आप हमें देंगे, आप क्यों लाइफ मेंबर बने, वो भी इस्कॉन के। उस गुंडे ने कहा धन है प्रभुपाद, धन है ये संस्था, जिस संस्था ने और जिस गुरुजी ने, स्वामी जी ने आप जैसी औरत को एक वैष्णवी बना दिया, तो उस संस्था का मैं लाइफ मेंबर जरूर बनना चाहता हूं। जब माता जी ने ये सुना ना तो वो रोने लगी, और उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया और ये पूरी घटना बताई। मैंने माता जी को कहा माता जी दोबारा उस गुंडे के पास मत जाना। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, आप गुंडे के पास मत जाना, लाइफ मेंबरशिप काफी है हमारे लिए। सोचिए, मतलब इतनी घटनाएं बता सकता हूँ आपको, ऐसे चमत्कार बता सकता हूँ आपको जो मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में देखे हैं। 1300 साल जो पहले घटना हुई वो तो इतिहास है, लेकिन मैं अपने जीवन में इतिहास रचते हुए देखता हूँ, दोबारा होते हुए देखता हूँ कि मेरे जीवन मैंने ऐसे भक्तों को देखा है जिनके हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा है, जैसे हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के। जब ईस्ट ऑफ कैलाश का मंदिर बन रहा था, आखिरी बात से मैं खत्म करूंगा, जब ईस्ट ऑफ कैलाश का मंदिर बना नहीं था, महाराज ने एक व्रत लिया। महाराज ने क्या व्रत लिया? महाराज ने कहा मैं, कद्दू की सब्जी होती है ना, उसमें ज्यादा स्वाद नहीं होता, महाराज ने कहा जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा मैं और कोई भोजन स्वीकार नहीं करूंगा, सिर्फ कद्दू की सब्जी खाऊंगा जब तक ये मंदिर का निर्माणधीन नहीं हो जाए। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए 1998 में, उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया और द ग्लोरी ऑफ वैदिक इंडिया का स्थापना हुआ, तब महाराज ने कोई और भोजन स्वीकार करना शुरू किया। ऐसा तो जब भक्त लोग ऐसा जज्बा रखते हैं ना तो चमत्कार होता है। तो कुछ बातों के साथ मैं इसके साथ विराम देता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई आज कुछ सफ़र करके आप सबके बीच में आने का, और भगवान के कुछ अद्भुतपूर्ण चमत्कार और प्रभुपाद जी के और उनके शिष्य के अद्भुतपूर्ण चमत्कार को आपके सामने रखने का।
हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरे कृष्णा। कीर्तन हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बहुत ही मधुर वाणी से और आप लोगों ने बहुत आनंद लिया और प्रभु जी ने बहुत मधुर और हृदय से बिल्कुल सबको जज्बा दिया जैसे कि हम भगवान की सेवा में रह सके। प्रभु जी ने हम हरे कृष्णा बोलेंगे और हृदय से बोलेंगे जैसे कि प्रभु जी बार बार आ सके और हमें भगवान के सेवा में जज्बा और एंथुसियाज्म दे सके। इसलिए हरे कृष्णा बोलते हैं हृदय से। एक बार हरे कृष्णा बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो प्रसाद है वो प्रभु जी की धर्मपत्नी की का आकस्मिक देहांत हो गया था, उनके लिए भी हम हरे कृष्णा बोलेंगे। माता जी का नाम था जुला कल्पना माता जी। उनके नीचे फोटो भी लगा हुआ है, तो काफी भक्ति और बराबर सेवा करते रहते थे। रेगुलर माता जी कुकिंग भी करती थी और नारियल भी बनाती थी। तो उनके लिए हम हृदय से एक बार हरे कृष्णा उनके लिए बोलेंगे। और जब नीचे जाएंगे जब प्रसाद लेंगे तो वहाँ फोटो भी होगा, उसमें पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।